गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स खिले हैं। मैं इस वीडियो में आपको फ्लावर्स भी दिखाऊंगी और विंटर सीजन का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, ज़्यादा क्वांटिटी में खिलने वाला एक प्लांट है जिसके बारे में मैं केयर टिप्स भी बताऊंगी। उस टॉपिक पर आगे हम बात भी करेंगे। उससे पहले अपने गार्डन के प्यारे प्यारे फूल दिखाते चलती हूँ आपको, क्योंकि विंटर सीजन अब जाने ही वाले हैं और समर सीजन आ गए हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स काफ़ी गर्मी बढ़ गई है और ग्रीन नेट लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मैंने भी ग्रीन नेट लगाया है। चारों तरफ तो अभी नहीं लगाई हूँ, सिर्फ ऊपर में ही लगाई हूँ। उसका वीडियो भी आप लोग को शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांट जो है बिल्कुल सूख गए थे, ख़राब हो गए थे। और जैसा कि मैंने आप लोग को संडे अपडेट में बताया था कि मैं जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हैं उनकी मैं रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग भी करूँगी। तो मैंने अभी किया है। उनको मैंने किस तरह से प्रून किया है ये तो मैं नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर आप लोग को। और हिबिस्कस को कैसे हमें रूट प्रूनिंग करनी है, ब्रांच प्रूनिंग करनी है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे हम ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं। तो देखिए बहुत प्यारे प्यारे विंटर के प्लांट अब जाने ही वाले हैं। गुलदाउदी तो मेरे गार्डन में लगभग बहुत सारे जो प्लांट हैं वो सारे ख़राब हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं फ्लावर्स, और उनको सेव करके रखना भी है। तो किस तरह से आप गुलदाउदी को नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रख सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। आप ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जरेनियम है, जरेनियम में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस समय। और देखिए यहाँ पर कार्नेसन, कार्नेसन के प्लांट जब भी उनमें फ्लावरिंग होती है तो आपको इस तरह से कट करके हटाते जाना है। विंटर सीजन के प्लांट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, गमले की कमी भी हो जाती है और फ्लावरिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट करते हैं। यहाँ पर देखिए कैलेंचू मेरे सारे अब ख़राब हो गए हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जिस प्लांट के बारे में मैं आज बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से, वो प्लांट है गजानिया का। और देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। लगभग मैंने इस साल 7-8 प्लांट अपने गार्डन में ऐड किए थे। और ये प्लांट सिर्फ विंटर में ही फ्लावरिंग नहीं करता फ्रेंड्स, यदि आप इसे बचा लेते हैं रेनी सीजन में तो ये 12 महीना बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। लेकिन जो है विंटर में ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। परमानेंट प्लांट है और इसमें आपको बहुत ब्राइट कलर के बहुत सारे कलर आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। मैंने भी कलर कुछ, मैं तो कलर देखकर नहीं लाई थी। जब मैं प्लांट खरीद कर लाई थी तो कुछ में फ्लावर्स खिले थे और कुछ में तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स अभी इस समय मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। गजानिया मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। गजानिया के प्लांट के लिए फ्रेंड्स, या फिर विंटर के कोई सा भी प्लांट हो, उसके लिए आप बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करिए। और ख़ास तौर पर उसमें राइस हस्क या फिर कोकोपीट का इस्तेमाल करिए। मैं ज़्यादातर कोकोपीट का इस्तेमाल तो नहीं करती, लेकिन राइस हस्क का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। जो भी मिट्टी आप बनाएं उसमें धान की भूसी ज़रूर मिलाएं, जिससे कि मिट्टी हल्की भी होंगी। और ये जो गजानिया का प्लांट है, इनकी रूट्स जो है ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है। तो ऐसे पॉट में इसे लगाएं, डेप्थ वाले पॉट में। छोटे छोटे जो टब आते हैं, जैसा कि मैंने अपने प्लांट को लगाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह के पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 6 से 8 इंच के गमले में लगाइए और बहुत अच्छे से ये कवर कर लेता है इस पूरे गमले को और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। तो मिट्टी उसी तरह से बनाइए, भुरभुरी मिट्टी बनाइए। इस प्लांट को फ्रेंड्स आप बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, क्योंकि इनके फ्लावर तभी खिलते हैं जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जैसे ही सुबह होती है और सूरज की किरणें निकलती है, तो जब इनमें पड़ती है तो ये फ्लावर्स खिल जाते हैं। और शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो उससे पहले इनके फ्लावर जो है बंद हो जाते हैं। और इनके फ्लावर जो है लगभग 3 दिनों तक इसी तरह से फ्रेश बने होते हैं, 3 दिनों तक खिले होते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये प्लांट है। इस प्लांट को ज़रूर लाइए अपने गार्डन में। और ज़्यादा इसका प्राइस नहीं रहता है, 20 से 25-30 रुपीज़ में मिल जाते हैं नर्सरी में। अलग अलग जगह का अलग अलग रेट ज़रूर हो सकता है। तो इस तरह से हम इसे पूरे दिन की सनलाइट में आपको इसे रखना है। और फ्रेंड्स, यदि जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, यदि आप इसे शेड एरिया में रख देते हैं तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि इनके फ्लावर खिलेंगे ही नहीं जब तक कि सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गई बात कि कैसे जगह पर प्लेस करें। गमले भी मैंने बता दिया आपको कैसे गमले में लगाने हैं। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि किस तरह का फर्टिलाइज़र देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे ह्यूमिक एसिड भी आप दे सकते हैं, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे आप दानेदार जो आते हैं उनको भी गमले में डाल सकते हैं। और मैंने तो इनमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल किया है।
ह्यूमिक एसिड मैंने नहीं दिया है, यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं। मैं एक मुट्ठी गमले में डालकर गुड़ाई कर देती थी वर्मी कंपोस्ट का, और देखिए बहुत प्यारे प्यारे इनमें फ्लावर भी खिले हैं। और सरसों खली नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं सारे विंटर प्लांट को देती थी, तो इन्हें भी मैंने सरसों खली नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है और वर्मी कंपोस्ट दिया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग हुई है मेरे प्लांट में। और बहुत सारे अभी लगभग 3-4 प्लांट जो बचे हैं जिनमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ास तौर पर इस प्लांट को आप मल्टीपल ब्रांच इसमें आते हैं, उनको डिवाइड करके आप एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, जरबेरा को हम अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार करते हैं, उसी तरह से गजानिया को भी आप मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र आपको यही देना है। और दूसरी बात ये भी बोलना चाहूँगी ख़ास तौर पे, कि जब भी इनमें फ्लावरिंग होती है तो जब फ्लावर खिल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उन फ्लावर को आपको कट करके हटाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप इनमें जब भी फ्लावरिंग होती है तो एक बार ज़रूर चेक करें कि फ्लावर कहीं सूख तो नहीं गए हैं, तो उन्हें आपको हटाना है। पानी का विशेष ध्यान देना है आपको, न तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही कम पानी देना है, कम पानी भी नहीं देना है। तो जब भी आप पानी डालें तो गमले की मिट्टी ज़रूर एक बार चेक कर लें, और चेक करने के बाद ही इन प्लांट को पानी दीजिए। और देखिए इस तरह से बहुत प्यारे प्यारे इसमें ब्राइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत प्यारे रेड, येलो, डबल कलर, सिंगल कलर में बहुत सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। तो गजानिया के प्लांट को यदि आप विंटर में ऐड कर लेते हैं अपने गार्डन में, तो इसे आप सालों साल चला सकते हैं। और मेरे गार्डन में तो फ्रेंड्स ये मैं हर विंटर सीजन में ही ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ये नहीं चल पाते हैं, मेरे गार्डन में नहीं बच पाते हैं, इस वजह से हर साल मैं इनको ऐड करती हूँ। लेकिन यदि आप रेनी सीजन में बचा लेते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन में साल भर तक रहेगा, और आप मल्टीप्लाई कर करके एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है ये फ्लावर, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है गजानिया के जो फ्लावर हैं। तो इस तरह से आप गजानिया की केयर कर सकते हैं। गुड़ाई भी कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई कर दीजिए, ताकि एयर पास होते रहे प्लांट को और प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ते रहे। जब गजानिया में फ्लावरिंग नहीं हुई रहती है ना, उस समय भी आप इस तरह से गुड़ाई ज़रूर करिए। और वैसे तो हमें अपने जितने भी प्लांट हैं उनको हफ्ते में एक बार गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए, और हफ्ते में यदि आप नहीं कर पाते हैं तो महीने में कम से कम एक बार गुड़ाई ज़रूर करिए। और इस प्लांट को आप ख़ास तौर पे जहाँ पर दिन भर की सनलाइट आती है ऐसे जगह पर प्लेस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर भी मिलेंगे। यदि आपके गजानिया के प्लांट में कलियां कम आ रही है, या कलियां पीली होकर गिर रही है, या फिर पत्तियां पीली हो गई है,